कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं की सुनवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। केंद्र सरकार ने कहा कि सीबीएसई व आईसीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने या उसे रद्द करने के संबंध में वह 2 दिनों के भीतर फैसला लेगी। शीर्ष अदालत ने पिछले वर्ष जैसी स्थिति को देखते हुए सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। साथ ही केंद्र और सीबीएसई से कहा है कि अगर उन्होंने परीक्षा को आगे बढ़ाने का फैसला किया है और परीक्षा रद्द करने के लिए अपने पिछले वर्ष की नीति का पालन नहीं करने का इरादा तय किया है तो उचित कारण भी बताने होंगे। कोरोना की दूसरी लहर की वजह से 12वीं परीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है, इस संबंध में मंगलवार 1 जून को केंद्र सरकार द्वारा घोषणा किए जाने की संभावना जताई जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण फैसला 2 दिन बाद लिया जा सकता है। सीबीएसई बोर्ड ने 9वीं, 10वीं, 11वीं इन 3 वर्षों के रिजल्ट पर विचार करते हुए संबंधित विद्यार्थियों को 12वीं का अंक देने का विकल्प सुझाया है। इसके पहले 12वीं के लिए सभी विषयों के बजाय कुछ महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा लेने उसकी अवधि 1.5 घंटे रखने का विकल्प सीबीएसई ने रखा था, जिसे कुछ राज्यों ने नकार दिया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रतिबंधों को कहाँ और अधिक सख्त करना है या छूट देनी है, इसका निर्णय जिला स्तर पर कोरोना मामलों की समीक्षा के बाद लिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि पिछले महीने भर में निश्चित रूप से फर्क पड़ा है, मगर मरीजों की संख्या अपेक्षा के अनुरूप कम नहीं हुई है, इसलिए यह कदम उठाया जा रहा है। इंडियन आइडल 12 के शो में टीआरपी के लिए ग्लैमर और लव स्टोरी का तड़का देने का काम चल रहा है। पहले शो में अरुणिता व पवनदीप और अब साइली कामले के साथ निहाल की जोड़ी सोशल मीडिया पर खूब चटखारे लिए जा रहे हैं। रही सही कसर होस्ट आदित्य नारायण पूरा कर रहे हैं, जिन्हें बीच बीच में निर्णायक मंडल का भी साथ मिल रहा है। हालांकि यह भी माना जा रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसा किया जा रहा है। टीआरपी के खेल में ग्लैमर का यह मेल बहुत कुछ कह रहा है। शनिवार को एक हादसे में टार्जन द एपिक एडवेंचर्स के एक्टर जो लारा का निधन हो गया। जो लारा टेनेसी में एक प्राइवेट जेट में सवार हुए थे, साथ में पत्नी और 5 अन्य लोग भी थे। सेस्ना 501 नामक इस विमान ने नैशविले के बाहर स्मिर्ना हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के बाद विमान में आग की लपटें देखी गई। इसके बाद बेकाबू होकर वह झील में जा गिरी। हादसे में लारा, उनकी पत्नी समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे की वजह तकनीकी खराबी बताई जा रही है। बंगाल में चुनाव के बाद भी भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में तनातनी जारी है। नई तल्खी वहां के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को लेकर सामने आ रही है। शुक्रवार को उनके बंगाल के मुख्य सचिव पद से ट्रांसफर का आदेश जारी किया गया था और उन्हें सोमवार को सुबह 10 बजे तक दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दफ्तर में उपस्थिति दर्ज कराने को कहा गया था। लेकिन अल्पन बंदोपाध्याय की ओर से रिपोर्ट न किए जाने से केंद्र खफा है। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की पूरी तैयारी है। अभिनेत्री संभावना सेठ के पिता का बीते दिनों कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया था। उनके पिता को कोविड हुआ था। संभावना ने उनको बेड और ऑक्सीजन दिलाने के लिए काफ़ी मशक्कत की थी। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि सिर्फ कोविड ने उनके पिता को नहीं मारा, व्यवस्था ने मिलकर जान ली है। उन्हें बचाया जा सकता था। अब संभावना ने हॉस्पिटल को लीगल नोटिस भेजा है। उनका आरोप है कि उनके पिता का हॉस्पिटल स्टाफ ने मेडिकली मर्डर किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के साथ ही याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
कोविड-19 महामारी के दौरान चल रहे निर्माण कार्य को निलंबित करने की याचिका पर चीफ जस्टिस डी.एन. पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने यह फैसला सुनाया। मानसून की शुरुआत में कुछ दिनों की देरी हुई है। केरल में अब इसके 3 जून को पहुंचने की संभावना है। वैसे देखा जाए तो पिछले 5 वर्षों में 2017 और 2018 को छोड़कर मानसून में हमेशा कुछ दिनों की देरी हुई है। मौसम विभाग ने इन परिवर्तनों के पीछे पश्चिमी विक्षोभ का कारण माना है। विभाग का कहना है कि मंगलवार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं धीरे धीरे मजबूत हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बारिश की गतिविधि में वृद्धि की संभावना है। भारत के दिग्गज धावक मिल्खा सिंह ने कोरोना को मात दे दी है। हालांकि उनकी पत्नी की हालत स्थिर है और उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में कोविड-19 का इलाज करा रहे मिल्खा सिंह को उनके अनुरोध पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उन्हें ऑक्सीजन और पोषण संबंधी सहायता दी गई है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मिल्खा सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बाद में उनकी पत्नी को भी भर्ती कराया गया, क्योंकि वह भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई थी। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।